और एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो एक स्टडी 20 से 25 मार्क की बन गई आपकी। आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे 5 क्वेश्चन गलत होने पर। यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि केस स्टडी कैसे की जाए। मैं अकाउंट की केस स्टडी दिखाता हूँ जिसको देख के तोते उड़ जाएंगे बेटा। ये केस स्टडी आपके सामने, और ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चन उठाए हुए हैं। क्लास 12 में तो परेशान थे ही, लेकिन अब सीयूटी 2026 में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अगर आपको केस स्टडी से प्रॉब्लम होती थी तो अब यहां पर भी केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी, चाहे अकाउंटेंसी हो, बीएसटी हो, या कोई भी आपके सब्जेक्ट जिसमें आप अपीयर कर रहे हैं और केस स्टडी पूछी जाती है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर बात सिर्फ 5-6 नंबर की नहीं है बेटा। यहां पर एक केस स्टडी अगर आती है तो उसके नीचे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो एक केस स्टडी 20 से 25 मार्क की बन गई आपकी। अब यहां पर बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप पूरी केस स्टडी में बिल्कुल 0 हो गए तो समझ जाओ आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे 5 क्वेश्चन गलत होने पर। तो इसलिए यहां पे आपको समझना जरूरी है कि केस स्टडी कैसे की जाए। तो आपके लिए कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूं और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम शुरू करेंगे। आपको मैं बिजनेस स्टडीज हो गया, अकाउंट्स हो गया, दोनों तरह से केस स्टडी एक बार दिखाऊंगा। आप पढ़ोगे और उसके बाद बेटा आपको मजा आएगा कि भाई हाँ, अब चीजें अच्छी लगती दिखाई दे रही हैं। तो बेटा मैं आपको केस स्टडी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ठीक है। एक इजी है और एक मुश्किल है थोड़ी सी। मैं दोनों के लिए गाइड करूंगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके एक बार सारी स्लाइड्स को देख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, तो आपने भाई ये पढ़ा होगा। फिर इसके बाद इसका अगला जो पेज है उसको देखें बेटा। तो मैं एक एक करके अब आपके सामने क्वेश्चंस ला रहा हूं और आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप केस स्टडी को अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस वीडियो के एंड में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस, ये केस स्टडी अच्छे से पॉज करके अच्छे से सॉल्व करके देख ली होगी। बिकॉज मैं पॉज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वीडियो शॉर्ट रहे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये बिजनेस स्टडीज क्योंकि एक अकाउंट की केस स्टडी दिखाता हूँ जिसको देख के तोते उड़ जाएंगे बेटा। ये केस स्टडी आपके सामने, ठीक है। इसको भी पॉज करके उसी तरीके से एक बार पढ़ो। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके दिखाए। आपने पॉज करके सारी चीजें देखी होंगी, सॉल्व करके भी देखी होंगी। सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो अकाउंट की केस स्टडी मैंने आपको दिखाई उसमें प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, जो कि ऐसा हर बार नहीं होता। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, अगर हम सीयूटी के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के, तो वहां पर आपको बेटा न्यूमेरिकल और साथ में थियोरी भी देखने को मिलती है। और अगर सारे न्यूमेरिकल होते हैं तो आपको अगर 5 क्वेश्चन दिए तो उसमें से 2-3 आसान होते हैं और 2-3 ही मुश्किल होते हैं, यानी पांचों के 5 क्वेश्चन आपको लेके डूबने वाले नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा चीजों को ऐसे डर के नजरों से मत देखो, नहीं प्यार की नजरों से देखो इन सब चीजों को। अब क्वेश्चन जो सबसे बड़ा बच्चों के मन में आता है, सर केस स्टडी इतनी बड़ी होती है, हम पढ़ना शुरू करते हैं ऊपर से नीचे तक आते आते ऊपर का भूल जाते हैं सर, तो सर क्या करें सर, बार बार केस स्टडी पढ़नी पड़ती है हमें क्वेश्चंस के लिए, हमसे केस स्टडी होती नहीं है। और सीयूटी एग्जाम में बेटा ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको टिप्स की तरफ लेके चलता हूं, एंड अब आप इन टिप्स को देखने के बाद दोबारा से इन केस स्टडी को जा करके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब केस स्टडी परेशान नहीं करेगी, ठीक है। सीयूटी एग्जाम के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं मैं। अब यहां पे बेटा सबसे पहले जो रिमेंबर करनी है आपको टिप्स, जो एक बेसिक सी टिप है वो सबसे लास्ट में रखी क्योंकि आप सबको पता होगी, लेकिन ठीक है शुरुआत करते हैं। मेक अ समरी। आपको बेटा क्या होगा, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको एक रफ पेपर, एक पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, जिससे आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो जब भी आपके सामने केस स्टडी का क्वेश्चन आए, क्योंकि एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको केस स्टडी की समरी उस पर बना के रख लेनी है, ठीक है। इसको शॉर्ट कर लेना है कि राम श्याम बस पार्टनर है, ऑब्वियसली पार्टनरशिप है तभी 2 लोग हैं, तो ऐसा वाला क्या कहते हैं, आपको कुछ कॉमन सेंस लगा कर बहुत शॉर्ट में उसको लिखना पड़ेगा ताकि आपको बार बार केस स्टडी ना पढ़नी पड़े, ठीक है। लेकिन कई जगह होती है जहां आपको पढ़ना ही पड़ता है, सबके नोट्स नहीं बन सकते, समरी नहीं बन सकती, तो भाई आपको सिंपल सी बात है, आपका माइंड सेट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। कि एक्चुअल में क्या है ना, देखो साइकोलॉजी ये है कि जब हमें बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है तो ये नॉर्मल सी बात है, हर इंसान डरता है, ठीक है। तो आपने आपका पहले तो माइंडसेट चेंज करो, और वो माइंडसेट चेंज कब होगा, जब आप इन टिप्स को यूज करके अच्छे से केस स्टडी बार बार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और एक टाइम माइंड में आएगा कि यार अब तो केस स्टडी मेरे लिए आसान है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, है ना, इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो माइंडसेट कैसे ठीक होगा बेटा, प्रैक्टिस से ठीक होगा। फिर आता है बेटा रिटेंशन पावर हैक्स थोड़े से बनाओ। आप कोई केस स्टडी पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई थियरी सब्जेक्ट है उसके अंदर आप एक स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। जब स्टोरी कनेक्ट होती है ना एक
एक दूसरी चीज से, तो भाई एक चीज दूसरी चीज से, दूसरी तीसरी चीज से, तो आपको वो चीज याद रहती है। तो ये रिटेंशन पावर का कोई एक छोटा सा हैक है। और भी बहुत सारी चीजें, बादाम खा लिया करो, है ना, ये सारी चीजें काम आएंगी। फिर आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने, बच्चों कीवर्ड्स याद नहीं, मतलब समझ नहीं आते कि सर हमने केस स्टडी पढ़ी, हमें तो कोई कीवर्ड नहीं दिखा। लेकिन बेटा हर थियोरी के अंदर, हर थियोरी के स्टडी के अंदर आपको कीवर्ड देखने को मिलते ही मिलते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा बिजनेस स्टडीज वाली केस स्टडी से। एंड लास्ट, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। ये सबको पता होता है, और आपको नहीं पता तो सोचो बेटा कि पता होना चाहिए था कि जब भी आपको केस स्टडी दिखते, केस स्टडी बाद में पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही तैयार हो जाता है कि अच्छा पूछा ही यही है, तो आप केस स्टडी के अंदर उसी आंसर को ढूंढने लग जाते हो। ठीक है बेटा, तो थियरी के अंदर यही होता है। अब जैसे यहां पर मैं बहुत सिंपल सा दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां पे लिखा अनिल इज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है बेटा, क्या टॉप लेवल मैनेजर हो गया, ये कीवर्ड नहीं है तो और क्या है। He decided to set up a new manufacturing unit. अब बेटा वो एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है ऑफ हिज कंपनी इन अ रूरल एरिया ऑफ बिहार वेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ठीक है, he believes in using environmental friendly method of production and aims। अब बेटा यहाँ पर आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा इन्होंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली बात कर ली, इन्होंने बात क्या करी भाई कि ऐसी जगह पे ये जॉब देंगे जहाँ, मतलब बिहार का रूरल एरिया है ना, ग्रामीण एरिया, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। तो बेटा यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से आप सोशल ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं बेटा। अब सर आपको कैसे पता, बेटा तुम भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैंने बस किताब को थोड़ा ध्यान से पढ़ा, किताब को पढ़ते वक्त भी समझ में आ गया था कि जब जब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात होगी तो बेटा ये सारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जॉब अपॉर्चुनिटीज ये सब आएगा। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट को इतना डिटेल में पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए कि जब जब ये कंसेप्ट आएगा तब तब ऐसी बातें होंगी। दिस इज कीवर्ड्स। तो ये भी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड इन जो 5 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, इन सबको आप बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे और अपने CUET 2026 एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपको सबसे फेवरेट वाला जो पॉइंट है वो कौन सा लगा, जो आप अब यूज करने वाले हैं अपनी केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।